Hello students, welcome back, and the topic for today is carboxylic acid. In this video we are going to talk about what are carboxylic acid, what are their chemical properties, how to name them according to their tribal name and their IUPAC naming, then the important chemical properties and what are the important reactions of carboxylic acid, and at last what are the uses of carboxylic acid that we are going to discuss in this video. So let's start with carboxylic acid. Now, first of all, I'm going to give you a structure of carboxylic acid, an example of carboxylic acid. Suppose I'm talking about acetic acid, CH3COOH. This is one of the acids that you would have heard earlier, CH3COOH, acetic acid. ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि आपके पास ग्रुप है कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने में ही दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हमने कंबाइंड फॉर्म में क्या कह दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ग्रुप नंबर 1 है आपका C+O, जिसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, और एक आपके पास होता है यहाँ पर OH ग्रुप. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने में दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप और इसको कह देते हो आप OH वाले ग्रुप, इसको कहते हो अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या कह देते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, देखिए C+O और OH. आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स हैं. कौन कौन से ग्रुप, एक तो मैंने जो आपको कहा कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा आपका OH यानी अल्कोहलिक वाला ग्रुप. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड आर द एसिड्स इन विच वी कैन फाइंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. उन्हीं को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको CH3COH का. उसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, देखिए CH3C, आप चाहो तो ऐसे भी इसको दिखा सकते हो. तो इसको हम कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. पर्टिकुलर नेम है आपका एसिटिक एसिड या आप कह सकते हो इथेनोइक एसिड. बट मेन पार्ट क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दो ग्रुप का, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप और योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको आप कंबाइंडली कहते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो जिस पर भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है आप किसी कैटेगरी में डाल देते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैटेगरी में. ठीक है, अब देखते हैं आपका सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कौन सा मिल सकता है. देखिए, इसी में एग्जांपल देखिए, इसी को देख लेते हैं. देखिए, सपोज आपके पास है, मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास कौन सा मिलेगा, जिसके पास होगा केवल एक कार्बन. अब देखने वाली बात यह है कि एक कार्बन तो ऑलरेडी किस में आ गया आपका, ऑलरेडी आपका एक कार्बन किस में आ गया, ग्रुप के अंदर ही आ गया. तो जो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो उसमें आप सिंपली क्या अटैच करते हो, एक H अटैच करते हो. क्यों एक ही H अटैच किया, दो भी कर सकते थे, तीन भी कर सकते थे, बट वी आर ओनली यूजिंग अ सिंगल H हियर. रीजन सी, इफ आई एक्सपेंड दिस टर्म COH को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, जिससे पहले क्या था, देखिए C+O और यहाँ पर OH. अब जरा आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, आपको चाहिए केवल एक हाइड्रोजन वाला एसिड, जिसको हम कह देते हैं आपका फॉर्मिक एसिड. अगर आप इसका ट्राइबल नेम बोलो तो फॉर्मिक एसिड है, वरना आपका नाम, इसका नाम क्या होता है, सॉरी IUPAC नेमिंग क्या है आपका, इसका होता है आपका मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड. और अगर आप इसको ट्राइबली कहते हो तो आप क्या कह देते हो, फॉर्मिक एसिड. अभी मैं दोनों की बात करूँगा. ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी मैं मिथेनोइक एसिड कह रहा हूँ, कभी फॉर्मिक एसिड कह रहा हूँ. ये मैंने कैसे निकाला ये भी आपको इसके बाद बताऊँगा जब मैं आपके नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में हूँ. ठीक है, तो इसको कहते हो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड. सबसे छोटा जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड है. अब मैंने कहा कि यहाँ पर केवल एक ही H लगने वाला है. क्यों, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है. क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो कार्बन देखिए 1 2 3, तो एक वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर लेता है आपका, H. ठीक है, इसलिए मैं 2 H नहीं लगा सकता. 2 H लगाऊंगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाएगा, 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल एक ही H क्यों लगाया, क्योंकि एक H लगाने से कार्बन क्या हो रहा है आपका, बैलेंस हो रहा है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट एसिड दैट वी नो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर फॉर्मिक एसिड. दो चाहो तो आप क्या कर लो, दो कार्बन लगा लो. दो कार्बन क्या करना पड़ेगा आपको, एक CH3 अटैच करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, दो कार्बन का एसिड. अगर आप 3 का बनाना है तो CH3CH2 अटैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 3 कार्बन का एसिड, इसको आप बोलते हो प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर. Why I am telling you that it is a combination of two groups. Why? Because it contains carbonyl group as well as hydroxyl group and combinedly called as carboxylic group. ठीक है, तो ये तो था आपका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन. स्ट्रक्चर के बेस पर आपको बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है. अब बात करते हैं इसके नेमिंग की.
ठीक है। तो नेमिंग मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया कि आपके पास क्या है, ट्राइबल नेमिंग होती है और एक IUPAC नेमिंग होती है। तो ट्राइबल नेम आपके पास कौन कौन से हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग? आपके पास है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, पहला आपके पास फॉर्मिक एसिड, दूसरा आपके पास एसेटिक एसिड। ध्यान रखिए जो ये आपके नाम है ये IUPAC नेमिंग नहीं है, क्लियर। सपोज आपको स्ट्रक्चर दे दिया CH3COOH और आपसे कहा कि इसका IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम आपको कहा, एंड व्हाट यू रोट एसेटिक एसिड, दैट इज रॉन्ग, 0 marks. Why? Because this is not IUPAC name, this is not the way of IUPAC naming, this is not according to the rules of IUPAC। ये आपका ट्राइबल नेम है, कहाँ से है देखिए, जो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? आपको मिल जाता है किसके अंदर? आंट्स के अंदर, आंट मतलब चींटी, ठीक है। तो इनको क्या कहते थे हम? फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन आंट्स, ठीक है। और इसको क्या कहते थे आपको लैटिन वर्ड में? फॉर्मिका। क्या कहते थे आपके? आंट्स को कह देते हैं फॉर्मिका, ठीक है, इसको कहते हैं हमने फॉर्मिका। ऐसे ही जो आपका ये वाला वर्ड आया एसेटिक, ये किससे है आपका? विनेगर से, क्योंकि विनेगर से क्या बनता है आपका? ये वाला एसिड, ठीक है। और विनेगर को क्या कहते थे आपके लैटिन नेम में? मतलब ये आपका विनेगर से, और विनेगर को लैटिन में क्या कहते हैं? एसिटम, ठीक है, क्या कहते हैं आपका? एसिटम। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर आपका सॉरी आपका ट्रेवलिंग कहाँ से है? फॉर्मिका से बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, क्योंकि मिलता है आंट्स में, पर्टिकुलरली रेड आंट्स में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिका से बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, जो ये है आपका ट्रेवल नेम, और एसिटम से बन गया आपका एसेटिक एसिड। लेकिन ये आपकी IUPAC नेमिंग नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था आपको मेनली फोकस करना है IUPAC नेमिंग को, ठीक है। ट्राइबल नेम भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका IUPAC नेमिंग पे। तो एसिटम से बन गया आपका एसेटिक एसिड, और आपका फॉर्मिका से बन गया आपका क्या? फॉर्मिक एसिड। अब बात करता हूँ मैं IUPAC की, ठीक है। IUPAC का मेन पार्ट आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आप क्या कर लोगे? आराम से किसी का भी नाम निकाल लोगे। जैसे आपको ध्यान रखना है कि एल्केन में जो वर्ड E है इसको आपने हटा देना है, ठीक है। एल्केन में आपने E वर्ड हटा देना है, कब? जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। आपने एल्केन को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? मैंने सिर्फ क्या ऐड कर देना है आपने? ओइक एसिड, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है? एल्केनोइक एसिड, आपको मिल जाएगा एल्केनोइक एसिड। तो ये आपका मेन पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ई रिप्लेस होता है और ओइक एसिड वर्ड आप इसमें जोड़ देते हो, ठीक है। क्या करने पर? माइनस जब IUPAC नेमिंग करते हो तो आपको ई वर्ड को रिप्लेस करना होता है, क्या जोड़ना होता है आपका? ओइक एसिड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया आपका इथेन का, ठीक है। मैंने कहा इथेन, तो इथेन से कौन सा एसिड बनने वाला है? देखिए इथेन में आपने -E करा, जैसे यहाँ पर क्या था, क्या करा? -E, यू रिप्लेस्ड -E एंड यू हैव टू ऐड ओइक एसिड। सो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग नेम? द नेम विल बी इथेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है वो ये आता है कि कई बार आप क्या करते हो, आपको कहता है इथेनोइक एसिड का आप क्या करिए? स्ट्रक्चर बनाइए। तो हर स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन कई स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि इथेन है, ठीक है, वो देखते हैं कि इथेन है तो क्या कर देते हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन, और सोचते हैं कि ओइक एसिड मतलब COOH, एंड दिस इज 100% रॉन्ग, ठीक है। इथेनोइक एसिड का मतलब है कि आप उसमें उस ग्रुप को भी ऐड कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो ये इथेनोइक एसिड नहीं है, बल्कि क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपको नाम दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको दिया जाता है इथेनोइक एसिड, एंड व्हाट यू थिंक दैट इथेन मीन्स 2 कार्बन, सो यू अटैच 2 कार्बन एंड देन फॉर ओइक यू ऐड अ COOH ग्रुप, एंड विच इज अ कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका ग्रुप है उसमें एक कार्बन ऑलरेडी है, वो भी काउंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ इथेनोइक एसिड में, इसका फॉर्मूला बना तो कैसे बनाऊंगा? देखिए CH3 एक कार्बन हो गया, COOH में दूसरा कार्बन भी आ गया, तो CH3COH को आप क्या कह दोगे? इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसीलिए आपका जो मिथेनोइक एसिड मैंने सब लिखा था, मिथेनोइक एसिड, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइबली तो उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, लेकिन उसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? देखिए आपके पास है HCOOH, इसको हमने क्या कहा? इससे पहले कहा
फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है, व्हाट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द IUPAC फॉर वन कार्बन। सी हाउ मेनी कार्बन आ रहे हैं, ओनली वन कार्बन इज देयर, सो व्हाट यू हैव टू राइट मिथ। एंड आई एम नॉट राइटिंग ई, मीथेन होना चाहिए था लेकिन मैंने ई नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ई आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, OIC एसिड। ठीक है, आपका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। आई होप नाउ यू कैन नेम इट करेक्टली। फोकस ऑन IUPAC नेमिंग फर्स्ट। ठीक है, ट्राइबल नेम भी आपको याद रखना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, योर IUPAC नेमिंग्स के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ट्राइबली भी मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, दैट आंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द एसिड्स। आपको 4 एसिड के नाम दे दिए और आपको कहा कि आंट किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे मिथेनॉइक एसिड से, या अगर ट्राइबली दिया तो फॉर्मिक एसिड पर आप टिक करोगे, या फिर आप मिथेनोइक एसिड पर टिक। ऐसे आपको कह सकता है कि विनेगर एसोसिएटेड विद मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो आपको किस पर टिक करना है, तो टिक ऑन इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड एसिटम से आया है विनेगर का। ठीक है, तो एसिटिक किसको कहते हैं, एसिटिक एसिड ट्राइबली नेम है किस एसिड का, जिसका IUPAC नेमिंग है इथेनोइक एसिड। ऐसे भी आपके कई बार MCQ टाइप में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों पर फोकस रखना है, लेकिन जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है वो आपका IUPAC नेमिंग। अब आपके पास जो टॉपिक है वो है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। आपको दिए हैं 2 तरह के मेथड जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे आया है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनोइक एसिड प्रिपरेशन। सो मेथड नंबर 1 है आपका फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको एसिड कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो आपको मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर आपको क्या मिलता है, एसिड। प्रीवियस वीडियोस में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल आपने लिया, आप करोगे इसका ऑक्सीडेशन। पहले इथाइल अल्कोहल आपको लिखना आना चाहिए, कैसा होता है, C2H5OH। इथाइल मतलब इथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, तो C2 मतलब 2 कार्बन। फिर आपने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्या देखा कि 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा, कैसे, CH3 एक कार्बन, CHO, क्या आ जाएगा इसमें, वाटर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा उसको आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। फिर आपको मिला अल्कोहल से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या मिलने वाला है आपको, इसका भी कर दीजिए ऑक्सीडेशन। फिर वही K2Cr2O7, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2 कार्बन का एसिड, CH3COOH, जिसको आप कह देते हो क्या, आप कह देते हो इथेनोइक एसिड, या आप कह देते हो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मेन बात ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाया कैसे, मेन बात ये है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है आप उसको यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा है, यू हैव स्टडीड दैट on oxidation of alcohol you are going to get aldehyde, and on oxidation of aldehyde you can get acids. That is the main point that you should keep in your mind. इसके बाद एग्जाम्पल बदलते रहिए। आपने C2 का लिया, C3 का लीजिए, C3 का लोगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHO। अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि इस ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है, तो एग्जाम्पल तो चेंज हो गया, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या रखनी है कि अल्कोहल देगा आपको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड देगा आपको क्या, एसिड। ठीक है, तो ये था पहला प्रिपरेशन यूजिंग इथाइल अल्कोहल। सेकेंड वन इज योर इथाइल एसीटेट। ठीक, इथाइल एसीटेट आपने लिया, CH3COO2H5। इथाइल एसीटेट आपने लिया, आपने इसका क्या करना है, आपने इसका कर देना है हाइड्रोलिसिस प्लस H2O। आपने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H2O को आप तोड़ सकते हो किस पार्ट में, इसको आप H लिख सकते हो और OH भी लिख सकते हो, ऐसे तो वाटर लिख सकते हो, H2O का भी सकते हो, H और OH। तो आपने क्या करा, CH3COO, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो आपने क्या करा, H को दे दिया, इसको OH चली गया इसके पास। ठीक है, सिंपल है। H कहाँ चले गया, इसके साथ OH चले गए, साथ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखिए CH3COO के साथ कौन गया, चले गया H। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड प्लस
C2H5 के साथ कौन गया OH, तो आपको क्या मिला C2H5OH। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये दो प्रिपरेशन आपके पास आपकी बुक में है। पहला है आपका किससे, इथाइल अल्कोहल से क्या रखना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपका एसिड, और दूसरा भी क्या रखना है इथाइल एसीटेट का। अगर आप क्या करते हो हाइड्रोलिसिस करते हो तो HOH पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, H मिलेगा किसको CH3COH को। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस याद है तो ऑलरेडी आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रिपेयर क्या कर रहे हैं CH3COH। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि शायद OH CH3COO के साथ माइग्रेट कर जाए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना है इथेनॉइक एसिड। तो वैसे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, वरना क्या करो आप ऐसे देखिए H यहाँ OH यहाँ क्या मिल गया आपको मिल गया इथाइल अल्कोहल और आपको क्या मिल गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दो प्रिपरेशन है जो आपके पास आपकी बुक्स में आपको दी गई है। अब फोकस करते हैं जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। देखिए ये तो आपका प्रीवियस पार्ट का है जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी दिया है कि क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है एसिड है। एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देते हैं, और अगर वो बेस होता तो रेड को कर देते हैं ब्लू। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बहुत ईजी है कि योर कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जो आपकी बुक में दी गई है वो है आपकी रिएक्शंस विद बेस। रिएक्शंस विद बेस, कौन कौन सा बेस आपके पास दिया है NaOH, आपको दिया है CaOH का होल ट्वाइस, और आपको दिया है NH4OH। एक अगर आप समझिए तो आपको बाकी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा इजीली, इसलिए पहले पार्ट पे फोकस करिए। बात का तो बहुत ईजी हो, आपको बता दूंगा आपने कैसे करना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या आपके पास NaOH। नाउ फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज दिस इज एसिड एंड दीज आर बेसिस। ठीक है, तो क्या होता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको सॉल्ट एंड वाटर। ये आप पढ़ चुके हो, अगेन आपकी क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सारे बेस हैं और ये आपका एसिड है, तो क्या देने वाला है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखते हैं NaOH का, आपने लिया CH3COOH प्लस NaOH। आपको पता है NaOH क्या है बेस है, ठीक है आपका एसिड बेस। क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा एक सॉल्ट और आगे क्या मिलेगा एक वाटर, आगे मिलेगा वाटर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो। देखो आपने निकाल दिया OH अलग, यहाँ से निकाल लो H अलग। ठीक है, यहाँ से आपने OH अलग निकाला H क्यों, ये कोई रखने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वाटर तो बाहर निकलेगा ही, आपने क्या कर दिया प्लस H2, वाटर आपने बाहर निकाल लिया। क्या बचा आपके पास, आपके बचा CH3COONA। ठीक है, CH3COONA, वेरी इजी। सो दिस इज योर सॉल्ट, दिस इज योर वाटर। अगेन एग्जाम्पल बदलते ही रहेंगे। इसके बाद किसका एग्जाम्पल आएगा आपके पास COH का होल ट्वाइस, NH4OH आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, COH का होल ट्वाइस का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी क्या होना है यही होना है, सॉल्ट और वाटर ही आना है। लेकिन मेन बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वरना आप कुछ भी प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, केमिस्ट्री इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज स्टूडेंट टेक इट, इट इज़ वेरी इजी। जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो उसी को आप क्या कर रहे हो इम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हो। ठीक है, कुछ नया तो आपको मिला नहीं। सॉल्ट एंड वाटर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, अब 10th में आपको लगता है कि बड़ी रिएक्शंस आ गई, थोड़ा डिफिकल्ट हो गई केमिस्ट्री, नहीं हुई, वही है सॉल्ट और वाटर ही है, सिर्फ आपके एग्जाम्पल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं COH का होल ट्वाइस। अगेन मैंने वही लिया CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, COH का होल ट्वाइस ले लिया। अगेन ऐसा ही प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3COO, लेकिन अब लगेगा होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वजह से क्या होती है +2, ध्यान रखिए क्या होती है +2। यहाँ पर लग जाएगा आपका प्लस H2O। ठीक है, रेस्ट इज द बैलेंसिंग पार्ट, ट्वाइस CH3 यहाँ पर लग जाएगा, बाकी सर आपका वही है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर क्या मिला आपको, मिला सॉल्ट, एक सॉल्ट है, ये क्या है एक वाटर। अगेन सेम थिंग, वही बार बार आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, बार बार उसी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हो क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद भी न्यूट्रलाइज, इसको बोल देते हो आप क्या सोडियम का एसीटेट, ये हो गया कैल्शियम का एसीटेट। इसके बाद मिलेगा आपको अमोनियम का एसीटेट। तो आपने सिर्फ क्या याद रखना है, आपने मेन पार्ट को याद रखना है, बाकी आपके एग्जाम्पल बदलते ही रहेंगे। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका केमिकल नेचर वाला पार्ट था। फिर जो तीसरा टेस्ट आपके पास है, या तीसरी केमिकल रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है आपकी रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप दूसरी वाली को खुद ही सॉल्व कर लो। ठीक है,
वो इसके बाद देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन कराते हैं आपका CH3COOH प्लस NaHCO3 के साथ हमने क्या करा दिया, इसका रिएक्शन करवा दिया। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है वहाँ पर आपका H2O और CO2 लिबरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला प्रोडक्ट CH3COONA, ये श्योर प्रोडक्ट होते हैं भाई आपके, ठीक है। चाहे आप कार्बोनेट यूज़ करो चाहे बाइकार्बोनेट यूज़ करो, सिर्फ बैलेंसिंग में फ़र्क पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट आपके सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम लेते हैं कार्बोनेट, सिर्फ यहाँ पर टू और क्या होता है आपका बैलेंसिंग पार्ट में थोड़ा चेंजिंग आता है, लेकिन प्रोडक्ट वही होता है, ठीक है। प्लस आपको मिलता है CO2 का लिबरेशन और वाटर भी साथ में मिल जाता है। कब? जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हो, आपके एसिटिक एसिड के साथ। तो आपको क्या मिलता है, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका थर्ड वाला केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देखिए अगेन वही बात हो गई। CH3COOH आपने लिया, आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसी एक्टिव मेटल से, सपोज आपने ले लिया सोडियम, आप किसी और साथ भी टेस्ट कर सकते हो, आप कैल्शियम के साथ भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपको बताया, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल इट गिव्स यू सॉल्ट विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो श्योर प्रोडक्ट क्या आपका H2 का लिबरेशन होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा, छोटी क्लासेस में। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल, दिस वाज अंडर योर चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी आपने पढ़ा है, चैप्टर हाइड्रोजन क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से होती है तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे CH3COONA, ठीक है। रेस्ट इज योर बैलेंसिंग पार्ट। तो आपको क्या मिलेगा CH3COONA प्लस H2। तो अगर आप बैलेंस करना चाहो तो देखिए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको 2, ठीक है। अब ये हुआ तो 2 CH3 होते हैं, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको ट्वाइस CH3, और Na हो गया डबल, तो आप लगा लीजिए ट्वाइस Na, ठीक है। बैलेंसिंग तो आपका छोटी क्लासेस से आप जानते हो बैलेंस कैसे करना है। तो आप क्या करो, प्योर आप कैल्शियम लिख लो, कैल्शियम लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे Na क्या मिल जाएगा, Ca मिल जाएगा, वही रिएक्शन सेम वैसे होगी। लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपका अगेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ थिंग विच यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस, नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन दी हायर क्लासेस, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को हमेशा अलाइव रखना पड़ता है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। अब ये चीज़ अगर आप भूल चुके हो उसी क्लासेस में, तो अब आपको ये भी नया लग रहा होगा कि कुछ नई चीज़ है वही है सॉल्ट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग इन द प्रीवियस क्लासेस दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन दी हायर क्लासेस, क्लियर। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो आपकी बुक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज। एक और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, जहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, एक एस्टर मिल रहा था, क्लियर। आपको क्या मिल रहा था, एक एस्टर मिल रहा था। देखिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर CH3COOH रिएक्टिंग विद योर अल्कोहल C2H5OH। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या मिलता है, आपको एक एस्टर मिलता है, ठीक है। एस्टर क्या होता है, आपके फ्रूटी स्मेल वाला एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके आप प्रेजेंस जिसको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, उसकी स्मेल से, फ्रूटी स्मेल। तो ये हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था आपका, देखिए CH3COO ऐसे आप सोच सकते हो, और यहाँ से आप इस वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ आपका प्रोडक्ट यही है, रिएक्टेंट भी है, रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फोकस करिए रिएक्टेंट पे, आपको क्या मिला CH3COO, ठीक है, CH3COO। यहाँ से क्या मिला C2H5 प्लस H2O, ठीक है। इसको आप कह देते हो एस्टर, इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो आप इसको एज अ टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड भी मान सकते हो। सोचिए अगर आपको टेस्ट करना है कि एसिटिक एसिड है कि नहीं, तो आप क्या करो, उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, देखिए एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद अल्कोहल गिव्स यू एस्टर। आपको सिर्फ इतना ही फोकस करना है, एस्टर तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि अगर मुझे एसिड का टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी रिएक्शन करा दूंगा किसी अल्कोहल से। अगर फ्रूटी स्मेल आती है तो क्या है, वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि दैट प्रोडक्ट इज दैट सबस्ट्रेट इज दिस सबस्ट्रेट इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर क्या आपका एसिटिक एसिड है। तो ये वन ऑफ द टेस्ट है पता करने के लिए कि आपके पास जो आप सबस्ट्रेट ले रहे हो क्या वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एसोसिएटेड है या नहीं। अगर है तो अल्कोहल से रिएक्शन करने पर एस्टर देगा। अगर आपको रिएक्शन कराने पर सपोज ये है कोई एक्स नाम का
सबस्ट्रेट, आपने एक्स रिएक्शन कराई अल्कोहल के साथ और आपको फ्रूटी स्मेल नहीं मिली, इसका मतलब एक्स एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नहीं है, मतलब उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। एक और टेस्ट आपके पास दिया है कि अगर आप FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हो एसिटिक एसिड का, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, रेड वाइन कलर मिल जाता है। अगर आपको रेड वाइन कलर मिल जाता है तो ये भी वहाँ पर टेस्ट है जो आपकी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस को दिखाता है, ठीक है। सो दीज वर द टू टेस्ट विच वर इन योर बुक, you should remember this one is already studied in the previous video. In the previous video also we studied when we were making the alcohol to react with acid. Here we are making acetic acid to react with alcohol. वहाँ हमने क्या किया था, अल्कोहल रिएक्शन कराई थी एसिटिक एसिड के साथ, क्या मिला था आपको, एस्टर। उसी का आप क्या पढ़ रहे हो, दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हो कि आपने अपनी बार क्या कर दिया, अपनी बार हमने एसिटिक एसिड को पहले लिख लिया, बाद में किसको लिख दिया, अल्कोहल को। सो ये है आपका टेस्ट नंबर 1 एंड दिस इज योर टेस्ट नंबर 2। हो सकता है 2 नंबर आपके पास आ जाएगी, कोई भी 2 टेस्ट बताइए जिससे आप एसिटिक एसिड का कंफर्मेशन कर सकते हो। तो 2 नंबर आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। पहले रिएक्शन कराओ अल्कोहल के साथ, फ्रूटी स्मेल, FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराइए एसिटिक एसिड की, आपको क्या मिलेगा, रेड वाइन कलर। अगर आपको मिल जाता है तो वो क्या है, आपका एसिटिक एसिड का कंफर्मेशन आपको देता है। इसके बाद बचे आपके यूजेस जो बहुत ही ईजी हैं, थियोरेटिकल हैं, जिसको आप सेल्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। सो this topic is clear, this topic is over, and chapter is also over. One by one we covered everything. Okay, this was the last part which was your carboxylic acid. इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, one by one we will try to have videos on that so that you can have a easy, so that you can score good marks in the examination. We will try to make it more easier for you. Okay, so if it is possible then we will start uploading videos from your chapter number 7. Okay, that is also one of the very important chapter जहाँ पर आपके पास क्या है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वन बाय वन उनके वीडियोस भी हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। बट दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टुडे द चैप्टर इज ओवर। आई लेफ्ट ओनली योर यूजेस पार्ट बिकॉज दीज आर थियोरेटिकल, यू कैन लर्न इट बाय yourself. You have to memorize where acetic acids is used. So I hope this video will be helpful for you. So till then, keep growing, keep studying. Thanks for watching.